कि ये अभी नया स्टूडेंट है, मेरे पास कंप्यूटर सीखता है, तो मैंने जैसे इसको पेंट सर्च किया, अरे पेंट में तो आप काम कर रहे थे, अब इसका कन्फ्यूज़न दूर हो गया। यही सिस्टम है, ये एक गेमिंग पीसी है। यहाँ पे जो देख रहा है ये है ग्राफिक कार्ड और यहाँ पे है रैम, और ये जो रैम है DDR4 रैम है। इसके अंदर ये जो SSD लगा है 256 GB का, इसी के अंदर पूरा डेटा रहता है। जब मैंने इसको ओपन करके देखा तो प्रॉपर रूप से उसका विंडोज़ करप्ट हो चुका था। मैंने बहुत बार कोशिश करके देखा, सेटिंग में जाके बायोस मोड में भी बहुत सारा सेटिंग करके देखा, लेकिन एक्सेस नहीं कर पाया। फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ तो इस SSD को निकाल कर, मेरे पास ऑलरेडी एक सिस्टम पड़ा था, उस सिस्टम में डालकर मैंने ओपन करके देखा, तब भी ये ओपन नहीं आ रहा था, सेम प्रॉब्लम था। इससे मुझे पता चला कि इसका जो विंडोज़ है ना, ये प्रॉपर रूप से करप्ट हो चुका है। जैसे जैसे मैंने प्रोसेस किया उसी तरह ठीक आप भी प्रोसेस करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी अपने घर पे अपने कंप्यूटर को ठीक कर सकते हैं। फॉर्मेट करना तो सब किसी को पता है, लेकिन सबसे बड़ी चैलेंजेस ये था कि सी ड्राइव में उसका कुछ डेटा था और वो डेटा इतना इम्पोर्टेंट था कि अगर उससे 50,000 लाख रुपए भी मांगेंगे ना तो वो डेटा के लिए देने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि किसी किसी का डेटा बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। उस कस्टमर ने बताया कि सर किसी तरह बस मेरा डेटा लौटना चाहिए, फॉर्मेट की तो बात अलग है, लेकिन मेरा डेटा किसी तरह मिल जाना चाहिए, भले वो कंप्यूटर सही हो या नहीं हो, लेकिन मेरा डेटा ख़त्म नहीं होना चाहिए। मैं बोला अब तुम टेंशन मत लो, डेटा मैं किसी तरह इसके अंदर से निकाल लूँगा और निकालने के बाद में तब तुम्हारा कंप्यूटर फॉर्मेट करूँगा। मेरे पास एक्सटर्नल ऐसा डिवाइस नहीं था कि जो डायरेक्ट इसको कनेक्ट करके और USB के द्वारा डेटा मैं कॉपी कर सकूँ। तो मैंने एक उपाय लगाया कि मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास ये एक PC था, और PC के अंदर मैंने क्या किया ऑलरेडी इसके अंदर भी SSD है, तो इससे मैंने कनेक्ट किया, पावर मिला और ये SATA केबल के द्वारा इसको कनेक्ट कर दिया। यानी कि ये जो SSD है इसके अंदर मैंने डाल दिया। डालने के बाद में जैसे मैंने ओपन किया तो ओपन करने के बाद में फिर से वही प्रॉब्लम, यानी कि यही हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर रहा था और मेरा पहले वाला डिटेक्ट नहीं कर रहा था। किसी भी स्टोरेज डिवाइस को अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं सिस्टम के इंटरनल पार्ट से, तो आपको करना क्या है, ऑलरेडी अपना सिस्टम पहले चालू कर लेना है। चालू करने के बाद में ये आपको केबल दोनों लगा देना है जो इसे कनेक्टेड होता है। ये है SATA केबल और ये है पावर केबल जो SMPS का है। लगाने के बाद में आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। जितने सारा मैंने प्रक्रिया कर रहा था वो सारा प्रक्रिया इस स्टूडेंट को मैंने दिखाया कि देखो ऐसे ऐसे ये कंप्यूटर को फॉर्मेट किया जाता है, डेटा बैकअप लिया जाता है। अब ये चीज़ करके मैंने नहीं दिखाया क्योंकि आप YouTube पे आप सर्च कर सकते हैं कि Windows 10 कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं और अपने कंप्यूटर को कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे बूट मेनू में जा सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे लाइव मैं आपको प्रैक्टिकल कुछ सजेशन के तौर पे बता रहा हूँ कि कैसे मैंने किया था। उसके बाद में मैं डेटा बैकअप लेने के बाद में अब इसके अंदर मुझे Windows 10 डालना था, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डालना था। ये तो बिल्कुल कबाड़ के जैसा था। आपको पता होगा कि कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके बनता है। तो मान लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे इसके अंदर नहीं डालेंगे तो इस तरीके से आएगा कैसे। उसके पहले तो कुछ लिख के आएगा, समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए तो उससे पहले तो ये कबाड़ ही था। जब इस कबाड़ में जब ये हार्डवेयर में मैंने एक सॉफ्टवेयर डाल दिया तब ये बन के रेडी हुआ, कंप्यूटर कहलाने लगा। ये इसको यूज आप कर सकते हो। तो मैंने इस पेन ड्राइव में सबसे पहले Windows 10 का ISO फाइल मैंने नेट से डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद में एक रूफूज सॉफ्टवेयर आता है, उससे मैंने Windows 10 को बूटेबल बनाया। अब ये कैसे करते हैं नहीं समझ में आ रहा है तो YouTube पे जाइए, सर्च कीजिएगा कि पेन ड्राइव को Windows 10 द्वारा बूटेबल कैसे करते हैं। बहुत सारा वीडियो आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में ये जब बूटेबल हो गया तो इस पेन ड्राइव को मैंने इस सिस्टम के USB पोर्ट में लगाया, जो कि USB पोर्ट यहाँ पे रहता है, आप भी लगा सकते हो। यहाँ पे है USB पोर्ट में लगाया, अभी चालू हुआ है लेकिन इसके पहले तो चालू नहीं था। पावर केबल लगाया, उसके बाद में HDMI केबल लगाया जो यहाँ पे इसका ग्राफिक्स दिखाएगा मॉनिटर पे, और कीबोर्ड माउस का मैंने वायर लगाया। लगाने के बाद में इस सिस्टम को ओपन किया। ऑन करने के बाद में मैं इसका बूट मेनू में गया।
अब ये भी आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं कि कंप्यूटर को फॉर्मेट कैसे करते हैं और कैसे बूट मेनू में जाते हैं, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। F12 से बूट सेक्शन में गया और मैं अपने पेन ड्राइव को सेलेक्ट किया जहाँ पे मैंने बूटेबल करके रखा था पेन ड्राइव को, और सेलेक्ट करने के बाद में मेरा इंस्टॉलेशन चालू हो गया। बहुत सारे सेटिंग था, मैंने सेटिंग करने के बाद में लास्ट में जैसे इंस्टॉलेशन फिनिश हुआ तो हमारे सामने क्या दिख रहा था, यहाँ पे आइए, क्या दिख रहा था रामचरण, यहाँ पे ओनली रिसाइकल बिन आया था, ओनली रिसाइकल बिन ही आया था, यानी कि ये सब हाइड था। अभी भी मैं हाइड करके दिखा देता हूँ, रिसाइकल बिन था ये, यहाँ से मैं हाइड करके दिखा देता हूँ। देखिए ऐसा था, ये गूगल क्रोम भी नहीं आता है, ओनली ये रिसाइकल बिन था। मैंने यहाँ पे सर्च करके इसको दिखाया था कि ये अभी नया स्टूडेंट है, मेरे पास कंप्यूटर सीखता है, तो मैंने जैसे इसको पेंट सर्च किया, अरे पेंट में तो आप काम कर रहे थे, अब इसका कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जब डालते हैं ना उसी टाइम में पेंट इनबिल्ट आ जाता है, अलग से कुछ नहीं डालना पड़ता है। तो पेंट इसके सामने आ गया, ये तो उसको कंफर्म हो गया 100%। अब यहाँ पे रिसाइकल बिन दिख रहा था, अब ये सोचने लगा कि सर यहाँ पे तो यूज़र नेम आता था, उसके बाद में कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आता था, दिस पीसी का ऑप्शन आता था, वो सब किधर गया, उसको कैसे लाते हैं। अब इसको लाने के लिए आप राइट क्लिक कीजिएगा, पर्सनलाइज पे जाइएगा, थीम्स पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद में डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग, किसी में नीचे दिखाई देगा तो किसी में इस साइड में दिखाई देगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन है कंप्यूटर यूज़र फाइल नेटवर्क कंट्रोल, यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे ये आइकॉन को भी आप चेंज कर सकते हो अपने इच्छा अनुसार, ओके कर देंगे, बस यहाँ पे आ गए। उसके बाद में ये गूगल क्रोम नहीं था, तो गूगल क्रोम मैंने कैसे डाउनलोड किया, यहाँ पे सबसे पहले मैं वाईफाई से कनेक्ट किया। देखिए पहले जो इसमें अगर विंडोज़ 7 अगर डालते हैं ना, तो अभी तो विंडोज़ 7 बंद हो चुका है, विंडोज़ 7 बंद हो चुका है, लेकिन ये विंडोज़ 10 है। तो विंडोज़ 10 में ऑलरेडी ईथरनेट का ड्राइवर अपडेट रहता है। यहाँ पे जो है ना, अगर वो जो केबल है ईथरनेट केबल जो नेट चलाते हैं, अगर वो केबल इसके अंदर डालते हैं ना सिस्टम में, अगर विंडोज़ 7 रहता तो समझिए कि नेट नहीं चलता, उसमें ईथरनेट का ड्राइवर डालना पड़ता। लेकिन विंडोज़ 10 में ऑलरेडी ड्राइवर ले लेता है, जैसे वो केबल लगाएंगे नेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो केबल थोड़ा सा लंबा जगह पे था, तो मैं सोचा कि मेरे पास एक वाईफाई एडाप्टर है, और वाईफाई एडाप्टर के द्वारा मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। जैसे इसके अंदर डालूंगा तो एक बन जाएगा, वाईफाई से कनेक्ट करने वाला एक मशीन बन जाएगा। तो मेरे पास वाईफाई है, तो इसको मैं जैसे सर्च करूंगा तो वाईफाई से ये कनेक्ट कर लेगा, पासवर्ड डालेंगे। और यहाँ पे जो था मैंने सर्च किया था इंटरनेट, ये ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है सर्च इंजन। जैसे इसको आप ओपन कीजिएगा तो आपके पास ये नेट रहना चाहिए, वाईफाई से कनेक्ट रहना चाहिए या इथरनेट पोर्ट से कनेक्ट रहना चाहिए। वहाँ पे मैंने गूगल क्रोम लिखा और डाउनलोड करके इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। फिर बात आया, इसने रामचंद्र बोला कि सर हम वर्ड में कुछ टाइप करते थे, एक्सेल में कुछ बनाते थे, अब वो किधर से आएगा, इसमें तो नहीं आ रहा है। तो अभी तो मैंने डाला है तो यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन ये कैसे आएगा। तो मैंने उसको समझाया कि देखो ये भी अलग से डालना पड़ता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर दो तरीके के मैंने आपको समझाया था, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये सारा जो चीज़ दिख रहा है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर है, बाकी सारा ये जो चीज़ दिख रहा है सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता है। ये कैसा दिख रहा है, ये यहाँ पे विंडोज़ का निशान दिख रहा है ना, तो कभी भी किसी भी सिस्टम को जो फॉर्मेट करते हैं और उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर डालते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव ही बनता है। बस एक क्वेश्चन याद रखना, और बाकी इसके अंदर से आप पार्टीशन चेंज कर सकते हो।